भारतीय सेना चीन को सबक सिखाने के लिए LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी ओर देश के अंदर व्यापारी वर्ग ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। देश में चीन के सामान का बहिष्कार पूरे जोर शोर से हो रहा है। भारत में चीन के आम सामान के बहिष्कार से लेकर लोगों ने चीन के ऐप्स तक इस्तेमाल करने बंद कर दी हैं, जिस कारण चीन के ऐप्स की रेटिंग प्ले स्टोर पर काफी हद तक गिर गई है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन की व्यापारिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा और कैसा असर पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। जबकि दूसरी ओर इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के सामान को आम लोगों की जिंदगी से बाहर कर पाना आसान काम नहीं। इसलिए चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए फिक्की ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक भारत में प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देना होगा। भारत में एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता बढ़ानी होगी, जिससे कम समय में ज्यादा उत्पादन हो सके। भारत को ऑल्टरनेट्स यानी विकल्प तलाशने होंगे, जिससे आयात के लिए किसी एक देश पर निर्भरता ना रहे। भारत को कॉम्पिटिटिवनेस यानी वैश्विक सप्लाई चेन में मुकाबले के लिए खुद को तैयार करना होगा और भारत को एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 8 से 10% तक बढ़ा सके। हालांकि चीन को पूरी तरह से बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि भारत के रसोई घर से बेडरूम तक, एयर कंडीशनिंग मशीनों से लेकर मोबाइल फोन तक और डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। क्योंकि भारत में चीन से बड़ी मात्रा में कच्चा माल आता है, जिनसे ये सब उत्पाद तैयार होते हैं और हमारे घरों तक पहुंचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन ने भारत में 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा का अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रखा है। भारत के अकेले मुंबई में ऐसी 75 कंपनियां हैं जो ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में हैं और उनमें चीन का निवेश है। भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न यानी निजी स्टार्टअप्स कंपनियों में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है और यह हिस्सेदारी लगभग 1 अरब डॉलर की है। आपको शायद ना पता हो, दवाइयों के निर्यात के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है, लेकिन कई दवाइयों का कच्चा माल जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी API वो चीन से आयात किया जाता है। साल 2018-19 के वित्तीय वर्ष में देश की फर्मों ने चीन से 2.4 अरब डॉलर मूल्य की दवाइयां और API आयात किया था और इसके साथ ही देश का दवा निर्यात 2018-19 में 11% बढ़कर 19.9 अरब डॉलर हो गया। भारत चीन के कच्चे माल को प्राथमिकता देता है क्योंकि ये माल बहुत सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। चीन में बने उत्पाद कम कीमत होने के कारण भारत ही नहीं दुनिया भर में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि दूसरी ओर भारत में बने उत्पादों की लागत ज्यादा होने के कारण वैश्विक स्तर पर भारत की चीन जितनी मजबूत पकड़ नहीं है। लेकिन देश का व्यापारी वर्ग अगर लोकल फॉर वोकल वाले नारे को समझ ले और उसके मुताबिक काम करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया को स्वीकार लेगा और चीनी उत्पादों को नकार देगा।